आज मैं फिर 7B का प्रश्न दूसरा लेके आया हूँ। प्रश्न में क्या है, 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y ज्ञात कीजिए। यही है दोस्तों, देख सकते हैं। इसमें क्या है, पहले हल को लिख दिए हैं। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष हैं, शीर्ष हमने लिख दिया है ABCD, शीर्ष लिख दिए हैं। और ए का शीर्ष है 1, 2, बी का शीर्ष है यहाँ पे 4, y, सी का शीर्ष है दोस्तों x, 6, डी का शीर्ष है 3, 5। तो यहाँ पे ए का शीर्ष हम लिख देंगे x, इसका x मान लेंगे x1 और y1। इसके सम्मुख जो होता है शीर्ष, यहाँ पे होंगे x2 y2। ठीक दोस्तों, देख सकते हैं। अब इसका x1 होगा y1 होगा। अब इसके सामने हो क्या होंगे x2 y2 साथियों। तो इसी प्रकार से इसको लगाना है। इसमें क्या होता है, तो इसमें p जो है इसमें p समद्विभाजित है किसके, सभी का। यहाँ पे p समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो p के निर्देशांक हम यहाँ से लिख देंगे। p के निर्देशांक देख लीजिएगा, p के निर्देशांक है। अब सवाल को हम लगाएंगे कैपिटल x से, यानी x का मान फिर y का मान हमको निकालना है। किस प्रकार से निकालना है देख सकते हैं। कैपिटल x से इसको हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बताया इसके सम्मुख जो सामने की भुजा है उसी से हम प्रदर्शित करेंगे। क्या है, लिख देंगे x1 प्लस x2 बटा आपका 2 है। इसमें क्या है, x का भी निकाल रहे हैं। फिर क्या है, x1 प्लस x2 और बटा 2, इसलिए हम किए हैं क्योंकि x1 इसमें भी है, x1 इसमें भी है, सभी दोनों का हमने लिख दिए हैं। x1 का इसमें क्या मान है, x1 यानी इसके सामने वाली a का पहले देखेंगे। इसके सामने वाली x का मान कितना है, x1 है, कितना है 1 है। और इसके सामने x2 का मान कितना है, x है, कितना है x है, बटा आपका 2 हो गया। अब इसका क्या है, इक्वल टू लगा देंगे, चाहे ऐसे लिख देंगे, इक्वल टू लगा दीजिए। अब इसका क्या है, x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है 4 है। अब इसमें दोस्तों क्या है, इसके सम्मुख वाले x2 का मान कितना है 3 है, बटा 2 आपका है। तो यहाँ से देख सकते हैं, जब बराबर का चिन्ह कोई होता है नीचे हमको भाग देना, ऊपर ऊपर भाग, यही होता है सिस्टम। तो 2 से कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या है देखना है हमको, 1 प्लस x ऐसे लिख देंगे इक्वल टू 4 और यहाँ पे 3 है, 4 3 7 हो गया। अब x है, x यहाँ पे है, देख सकते हैं x बराबर, तो 7 इधर है दोस्तों, तो ये 1 जो है पक्षांतर होगा, तो इसके चिन्ह जो हैं बदल जाएंगे। 1 जब इस साइड जाएंगे 7 माइनस 1 हो जाएंगे, तो x बराबर आपका हो गया 6। तो x का मान निकल गया 6। अब y का मान देख लेंगे, y यहाँ से देखेंगे, उसी प्रकार से y भी लिख देंगे दोस्तों। देख लीजिए y क्या है, y1 प्लस y2 बटा आपका 2 है। अब फिर क्या है, इक्वल टू y1 प्लस y2 बटा 2 है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या y1 का मान देख सकते हैं, इसमें कितना है 2 है, 2 है। तो अब क्या करना है, y2 का मान इसके सम्मुख y2 का मान कितना है, इसके सामने वाली भुजा कितना है y1 और y2 का मान कितना है 6 है, 6 लिख दिए बटा 2 इज इक्वल टू। अब इसके y1 का मान कितना है, y है। अब इसमें y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है 5 है, 5 लिख देंगे बटा आपका 2, यहाँ भी हो गया 6 2 8, y बराबर कितना 6 2 8 हो गया दोस्तों। अब यहाँ से 2 2 कैंसिल कर देंगे, 6 2 8 हो गया। अब क्या है, y में यहाँ से देख लेंगे, y प्लस आपका 5 हो गया। y का मान निकालना है, तो y को समझो इधर ही है आपका, y है, पक्षांतर करेंगे, y बराबर आपका हो जाएंगे, यहाँ से यह इस पक्ष में जाएंगे 8 माइनस 5 होंगे, तो y बराबर आपका हो गया 8 से 5 निकल जाएंगे 3। तो इसमें क्या मान लाना था, x बराबर 6 y बराबर 3। तो दोस्तों यही लाना था हमको, x और y का मान निकल सकते हैं। प्रश्न तीसरा क्या है, प्रश्न तीसरा है, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए
जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाली रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में ब्राह्ता विभाजित करता है। यानी ब्राहा पद की बात जब आती है साथियों, तो आपका क्या सूत्र है मैं बता रहा हूँ। आप हल लिख लेंगे। पहला सवाल है आपका हल, पहले हल लिख लेंगे। आपका पहला है 3,4 तथा -6,2 अनुपात आपका है 3:2। जब ब्राहा पद की बात आता है तो साथियों देख सकते हैं, ब्राहा पद की जब बात आती है तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। यहीं पे लिख लेते हैं हम x1 और y1, और यहाँ पे हो गया x2, y2। तो हमको ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं इसमें। अब यहाँ पे हो गया m1 और यहाँ पे m2 का मान यहाँ पे हो गया। जब ब्राहा पद की बात आता है तो सूत्र हमारा क्या है, तो यहाँ पे सूत्र हम दर्शा देंगे, यहाँ पे m1 x2 माइनस m2 x1, कामा यहाँ कर देंगे। अब लिख देंगे m1 y2 माइनस का m2 y1 बटे में आपका हो जाएंगे m1 माइनस m2, इसके बटे में भी हो जाएंगे m1 माइनस m2। यही हमको ज्ञात करना है और ब्राहा पद के बिंदु के निर्देशांक यही हमको ज्ञात करना है। निर्देशांक यहाँ पे हमको यही इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे m1 का मान क्या लिखे हम, m1 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए हैं, 3 लिख दिए हैं। अब x2 का मान क्या लिखे हैं हम, x2 का मान यहाँ पे देखेंगे गुड़े, यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं तो गुड़ा माना जाता है, गुड़े माइनस का 6 है। अब यहाँ से देखेंगे माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। m2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए हैं। अब यहाँ पे क्या है x1 का मान कितना है, गुड़े 3 हो गया। अब m1 का मान कितना है, 3 माइनस m2 का मान कितना है, 2 हो गया। कामा कर देंगे, m1 का मान कितना है। अब यहाँ पे देखेंगे वो m1 का मान कितना है, m1 का मान हमने लिखा है 3। y2 का मान कितना है, y2 का मान यानी y2 का मान कितना है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं 2, गुड़े आपका 2 हो गया। यहाँ माइनस माइनस लगा देंगे। m2 का मान कितना है, m2 का मान यहाँ पे 2। अब यहाँ पे गुड़े y1 का मान कितना है, 4 है, तो 4 ऐसे हम लिख दिए। तो यहाँ पे m1 वही 3 माइनस 2 है। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ से देखेंगे 6 त्रिक 18 माइनस का आपका हो गया 18। अब यहाँ भी माइनस लगा है, यहाँ माइनस लगा देंगे, 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो गया। ऐसे लिख दिए, 3 में से 2 निकल गया, आपका बचा 1। कामा यहाँ पे कामा लगा देंगे, 3 दूना 6 माइनस है माइनस, 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो गया। अब 3 में से 2 निकल गया, 1 यहाँ भी हो गया। अब 18 और यहाँ पे 6, 18 2 20 4 24, माइनस का 24 हो गया। यहाँ पे 8 में से 6 निकालेंगे, यहाँ पे जिसकी गिनती बड़ी रहती है, जिसकी चिन्ह रहता है बड़ा, उसी का चिन्ह लगता है। यहाँ पे अब हो गया कामा, 8 में से 6 निकल गया, माइनस का 2 हो गया। तो आंसर आपका आया है, आपका निर्देशांक क्या निकल गया, 24 और 2, यही आपका आंसर हो गया साथियों। तो पहले क्या हो गया, अब दूसरा इसी क्रम में हम निकाल देंगे। दूसरा क्या है देख लेंगे। तो दूसरा देख सकते हैं, दूसरा आपका प्रश्न यही है। दूसरा प्रश्न है आपका -2, 5 या -2, 5 और 6, 4 है। अनुपात आपका दिया है, अनुपात m1 और m2 आपका दिया गया है। अब यहाँ पे x1 का मान हमने सूत्र में दर्शा दिए थे, सूत्र यही है आपका। यहाँ से हम डायरेक्ट बना लेते हैं। m1 का मान कितना है, m1 का मान आपका दिया है 1, गुड़े यहाँ से लिख देंगे m1 का मान 1 है, 1 लिख दिए। और यहाँ पे x2 का मान कितना है, x2 का मान हो गया 6, यहाँ पे माइनस है माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे हो गया m2 का मान कितना, m2 का मान हो गया 2, गुड़े आपका कितना हो गया x1 का मान कितना हो गया, माइनस का 2, बाटे आपका यहाँ से देख लेंगे m1 m2, यहाँ से हो गया 1 माइनस का 2। दूसरा क्या है
y1 का मान देखेंगे, सॉरी हाँ m1 का मान देखेंगे, m1 का मान कितना है 1। अब गुणे लगा देंगे चिन्ह। अब m1 का मान यहाँ से सूत्र से यही देख लेंगे, सूत्र आपका हम लिख दिए हैं, यही से आप दर्शाएंगे ये भी सवाल। अब यहाँ पे y2 का मान कितना है, y2 का मान देख लेंगे, y2 का मान हमारा 4 है, 4 लिख दिए। अब माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था, देख लेंगे। अब यहाँ पे m2 का मान कितना है, m2 का मान 2 है, 2 लिख दिए। अब यहाँ से देख लेंगे y1 का मान कितना है, y1 का मान आप यहाँ पे देख लेंगे, y1 का मान यहाँ पे गुणे 5। अब यहाँ से लिख देंगे 1 माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, गुणा का 6 के 6 हो गया। अब 2 दूना 4 माइनस, यहाँ भी माइनस हो गया, प्लस का हो गया 4। अब 6 यहाँ पे 6 है, ऐसे कर देंगे, 2 में से 1 निकल जाएंगे, बटा 1 हो गया। अब यहाँ से सॉरी यहाँ कामा है, कामा देख लेंगे। अब यहाँ 4 के 4 हो गया, 5 दूनी 10 माइनस का 10 हो गया। अब यहाँ पे इसको ऐसे करें, 2 में से 1 निकल जाएंगे, माइनस का आपका हो गया 1, यहाँ माइनस का 1 और माइनस का यहाँ 1। अब आगे देख लेंगे आपका क्या है, किस प्रकार से करना है। 6 4 कितना हो गया 10 बटा माइनस का 1, यहाँ पे 10 में से 4 निकल जाएंगे, आपका हो गया साथियों 10 में से 4 निकल गए, माइनस का 6 हो गया। यही हमको देखना था। अब यहाँ पे माइनस से और भाग देंगे, -1 से और 10 में भाग देंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 10, और यहाँ माइनस का आपका यहाँ देखना है। अब आपका क्या हो गया, यहाँ पे 10 में से 4 निकालेंगे साथियों, यहाँ पे आपका हो गया 6 माइनस का, और माइनस का 1 आपका था ही। अब यहाँ से माइनस में 1 से 10 में भाग देंगे, माइनस का 10, और यहाँ माइनस माइनस भाग देंगे, कट जाएगा, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस का 6 आ जाएंगे। यही आंसर था आपका, हो गया आंसर। यहाँ लिख दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, माइनस का 10 कामा आपका 6, आंसर यही है। तो धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।